जय हिंद दोस्तों। अगर आप आईटीआई पास आउट है तो आपके पास काफ़ी सारी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहती हैं। जैसे आप आईटीआई करके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आप अप्रेंटिसशिप कर लिए तो आप नौकरी करना चाहते हैं तो प्राइवेट जॉब आप कर सकते हैं। काफ़ी सारी कंपनियां भारत में जो अक्सर आपको नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटी देती रहती है। हम टेलीग्राम पर इसकी जानकारी देते रहते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, इसरो, डीआरडीओ, भेल, गेल, सेल जैसे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, रेलवे है, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी आईटी लेवल पे काफ़ी सारी निकलती हैं, उसकी भी जानकारी हम चैनल पर देते रहते हैं। लेकिन अगर आप आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, जैसे बीएड डीएलएड करके आप टीचर बन जाते हैं प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेजेस में, तो उसके लिए बीएड डीएलएड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में, जो सरकारी आईटीआई है, उसमें आप परमानेंट जॉब पाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो आईटीआई के बाद आपके पास एक डिग्री होना चाहिए जिसको बोलते हैं सीआईटीएस की डिग्री, जो कि 1 साल का होता है। ठीक है, भारत में काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो आपको सीआईटीएस की डिग्री देती हैं। अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं, जिसको एनएसटीआई बोलते हैं, अगर आप एनएसटीआई से करते हैं तो आपको कितना फीस लगेगा उसी की जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप प्राइवेट से करते हैं, जैसे आईटीआई भी दो जगह से होता है, गवर्नमेंट आईटीआई से जहाँ पर शुल्क 0 लगता है, वहीं प्राइवेट आईटीआई करते हैं तो आपको 25,000 से 45,000, 50,000 तक आपका खर्च पड़ जाता है। तो अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हैं तो कितना खर्च लगेगा उसका पूरा स्लिप के साथ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और सीआईटीएस का ऑनलाइन फॉर्म भरना 8 मई से शुरू हो जाएगा। 2025 में अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हैं, 2025 में आईटी पास आउट भी होने वाले हैं और 2025 में सीआईटीएस में एडमिशन भी लेने वाले हैं, तो आपका 8 मई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 28 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी इच्छुक उम्मीदवार होंगे, सीआईटीएस करना चाहते हैं, आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म भरने का लिंक 8 मई से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, आपको अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर से अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च करिए अनिल सर आईटीआई, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और सीआईटीएस ऑप्शन में जाइए, वीडियो कोर्सेज में जाइएगा तो कई तरह के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको 121 में मिल जाएगा और इस पर भी ऑफर आपको मिलेगा, तो ऑफर देख लीजिएगा। लेकिन अगर वीडियो कोर्सेज चाहते हैं तो वीडियो का प्राइस ज़्यादा है, जिसमें आपको काफ़ी सारे आप डेमो देख करके अभी आप अंदाज़ा लगा करके आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए, तो आप अनिल सर आईटी ऐप में जा करके सीआईटीएस में जाएगा तो आपको ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगा, उस पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। हम आपको एनएसटीआई कॉलेज में जो है, जो एनएसटीआई मुंबई है, उसका पूरा फीस बताते हैं। हालांकि यही फीस जो है सभी एनएसटीआई कॉलेज में लगता है। एनएसटीआई मतलब आपको एकदम सरकारी, एकदम, और सरकारी मतलब ऐसा नहीं कि सरकारी मतलब फैसिलिटी नहीं मिलता है, एकदम बेहतरीन फैसिलिटी भी मिलती है, फीस भी कम होता है। प्राइवेट तो कई तरह के होते हैं, आईटीओटी भी होते हैं, आईटीओटी बोलते हैं, स्टेट आईटीओटी और स्टेट गवर्नमेंट का खुद का चलता है। प्राइवेट आईटीओटी भी होता है, जहाँ से आप जो सीआईटीएस करते हैं तो उसका चार्जेस लगते हैं। ठीक है, देखिए, पहले हम एनएसटीआई के बारे में बात कर लें तो ये देखिए, ये आपको एक एडमिशन का स्लिप दिखा रहा है। ठीक है, इस साल एडमिशन होगा तो इसमें ही 50-100 रुपये का अंतर होगा, बाकी यही फीस आपका रहने वाला है। देखिएगा, आपको रजिस्ट्रेशन फीस, आपको जनरल ओबीसी वाले को जो है हॉस्टल में रहेंगे उनका 50 रुपया लगेगा। एससी एसटी वाले का फीस नहीं लगेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस। वो यूआर ओबीसी का जो हॉस्टल में रहने वाला नहीं है, 50 रुपया। एससी एसटी का इनका नहीं लगेगा। एडमिशन फीस आपका मात्र 100 रुपया लगेगा, और वही एस सी एस टी EWS PH कैंडिडेट का 25 रुपया लगेगा। ठीक है, और हॉस्टल वाले जो नहीं है उनका भी 100 और इनका 25 रुपया लगेगा। ट्यूशन फीस जो मंथली होगा 150 रुपया पर मंथ आपका होगा। 1 साल का आपका जो है फीस 1800 रुपया मात्र लगने वाला है। 150 रुपया मात्र पर मंथ आपको फीस लगने वाला है। ट्यूशन फीस मतलब जो मंथली फीस लगता है स्कूल में, उसका है, जनरल ओबीसी का। वहीं आप SC ST PWD BD है, EWS है, तो मात्र 50 रुपया पर मंथ के हिसाब से 600 रुपया ईयरली आपका लगेगा यहाँ पे ट्यूशन फीस। मतलब 1 साल का कोर्स ही है, ये 600 में आपका पूरा साल का हो जाएगा।
ठीक है, ये भी सेम वही है। लाइब्रेरी का 20 रुपया चार्जेस है दोनों के लिए। लाइब्रेरी ज्वाइन करिए तो लाइब्रेरी में आपको किताबें मिलेंगी। ये सब लाइब्रेरी नहीं जो आजकल आपको तैयारी के लिए एसी रूम दिया जाता है, तो वो ऐसा नहीं है। ये आपको किताबें यहाँ मिलेंगी, जो आप किताबें जो भी इच्छुक होंगे वहाँ से पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन एक बार होगा, एक साल में एक ही एग्ज़ाम होगा, उसका 100 रुपया फीस लगेगा जनरल ओबीसी का। SC ST PWBD EWS का 25 रुपया लगेगा। हाउस रेंट देखिए दोस्तों, जो हॉस्टल में रहेंगे उनका हाउस रेंट 100 रुपया पर मंथ लगेगा। ठीक है, हॉस्टल का रेंट आपको कितना है, 100 रुपया पर मंथ मात्र। एक साल का 1200 रुपया, समझ रहे हैं, 1200 रुपया पर ईयर का है। 100 रुपया पर मंथ, 1200 पर ईयर का है। ठीक है, दोनों का सेम लगने वाला है। हॉस्टल सर्विस चार्ज 100 रुपया कंप्लीट ईयर का लगेगा। ये 100 रुपया आपका कंप्लीट लगेगा, मतलब एक साल का 100 रुपया आपको लग जाएगा। ठीक है, और आगे टोटल फीस की बात करें तो टोटल फीस 3370 रुपया आपका हॉस्टल के साथ लगेगा। एक साल का खर्च है जनरल और ओबीसी का। वहीं EWS SC ST PWBD का 1970 रुपये लगेगा हॉस्टल के साथ। अगर आपको हॉस्टल नहीं चाहिए, बाहर रहना चाहते हैं, तो 2070 रुपये आपका लगेगा। और SC ST PWBD का 670 लगेगा। लेकिन हम चाहें कि आप हॉस्टल में रहिए, पूरा आनंद लीजिए एक साल का। लेकिन आपका यहाँ पर 1000 रुपया डिडक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करवाइएगा तो उससे काउंसलिंग का फीस 1000 होता है। ठीक है, और ये काउंसलिंग का फीस आपको रिफंड हो जाता है, मैनेज हो जाता है। रिफंड नहीं होता है, वो मैनेज हो जाता है आपके फीस में। तो आपको मात्र 2370 रुपये लगेगा जनरल ओबीसी का। 970 रुपया SC ST का EWS का। जनरल ओबीसी 1070, क्योंकि ये लोग हॉस्टल वाले नहीं हैं। और SC ST का 0 रुपया लगेगा। अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हैं तो आपको 0 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 670 रुपया आपका लगेगा। और ये 1000 आप दे ही चुके हैं, तो आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है 250 रुपया आपका रिफंड किया जाएगा। क्योंकि जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको 250 रुपया रिफंड किया जाएगा। और यहाँ पर आपको जिम खाना 100 रुपया लगेगा, SC ST को नहीं लगेगा। अगर आप जिम यूज ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर 100 रुपया आपको उसका फीस पर ईयर का देना पड़ेगा। ठीक है, यही प्राइस है सभी NSTI कॉलेज का। ये NSTI कॉलेज का फीस देख लिए, मतलब नहीं के बराबर है। कोई भी एक साल आपको देख करके पढ़ सकते हैं, बेहतरीन नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर आप आपके जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में IT इंस्ट्रक्टर की रिक्रूटमेंट अभी आने वाली है नहीं, क्योंकि इस साल अभी आया हुआ है। यूपी IT इंस्ट्रक्टर का देखिएगा तो अभी फाइनल रिजल्ट आया, तो 2-3 साल बाद शायद वैकेंसी आए। तो कभी ना कभी आगे आने वाले दिनों में वैकेंसी आपके राज्य में आए तो वहाँ पर मौका मिलेगा। लेकिन आपको नॉलेज बहुत हो जाए आपके ट्रेड का, और आप अपने ट्रेड से ही CITS करते हैं, ITI किया है मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से, CITS भी कर लेते हैं, तो आपको बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा, काम का भी नॉलेज हो जाएगा, काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, और जा करके आप फिर आगे आप जॉब पकड़ लीजिए। ऐसा नहीं CITS करके बैठ गए, नहीं, कम से कम आप 3 साल तक लगातार जॉब करिएगा। सैलरी मत देखिएगा सैलरी क्या मिल रहा है, आप जॉब करिए, क्योंकि जब वैकेंसीज आती है तो वहाँ पर आपको मांगा जाता है ITI। पहले तो 10th रहता है, 10th आपने किया है, प्लस ITI प्लस आपका CITS देखा जाता है, CITS। ठीक है, CITS रहा, प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी रहेगा। 3 इयर्स एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। कहीं कहीं एक्सपीरियंस नहीं लगता है, कहीं कहीं तो इस बार CITS लगा ही नहीं था, लेकिन कहा गया था कि बाद में आप CITS कर लीजिएगा। तो ये अब है कि आपको CITS, अगर आप ITI कर रहे हैं, कर लिए हैं, अगर आप आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो CITS करिए। खर्चा है, लगेगा नहीं। लेकिन प्राइवेट में अगर आप करते हैं, और लेकिन इस पर रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बायोमेट्रिक होता है, इसमें तो करना ही पड़ेगा। और लेकिन प्राइवेट वाले में बात करें तो प्राइवेट वाले में रेगुलर होता है, लेकिन बहुत सारे जो है कॉलेजेस से मैनेज कर लेते हैं, हालांकि नहीं होना चाहिए ऐसा।
एज ऑफिशियली नहीं है, ये बात ऑफिशियली नहीं कह सकते, लेकिन अनऑफिशियली ऐसा हो भी जाता है कुछ जगह पर। ठीक है, फीस सब उनका प्रॉपर लगता है, 50,000 से लेकर के 70,000 तक आपका लग जाता है अलग अलग जगह पर। कहीं पर 40 में भी हो जाएगा, कहीं 30 में भी हो जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है, कहीं ये कोई फिक्स नहीं प्राइस है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर IT ऐप डाउनलोड करके जो है कई सारे एग्जाम के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोपा का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा।